जनपद गोरखपुर विकासखंड कैंपियरगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम अजगराहा दो तरफ से जल स्रोतों से घिरा हुआ है। गांव से सटा है सरुआ ताल और लगभग 500 मीटर की दूरी पर राप्ती नदी बहती है। राप्ती में जब पानी बढ़ता है तो सरुआ ताल भरता है और फिर गांव बाढ़ प्रभावित होता है। विडंबना ही है कि प्रतिवर्ष इस गांव की लगभग 80% खेती योग्य भूमि और फसल बाढ़ के कारण बर्बाद होती है। शेष 20% ऐसी भूमि जो ऊंची है, वहां लोग खेती कर जीवन निर्वाह करते हैं। इसी गांव के रहने वाले किसान रामप्रीत हैं, जिनके पास खेती योग्य भूमि 3 बीघा और परिवार में सदस्यों की संख्या 10 है। इनकी 2 बीघा खेती सरुआ ताल में है, जबकि 1 बीघा खेत की थोड़ी ऊंची भूमि है। अधिक बाढ़ आने की स्थिति में वह क्षेत्र भी डूब जाता है। ऐसी स्थिति में साल में 2 फसल लेने वाले रामप्रीत के सामने रोटी का संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि खरीफ की फसल तो बाढ़ में बह जाती है और रबी की फसल की बुआई में जल जमाव के कारण देर हो जाती है और नतीजन उत्पादन प्रभावित होता है। इन्हीं दिनों वर्ष 2004 में सोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी के तत्वाधान में समुदाय आधारित जोखिम न्यूनीकरण परियोजना का संचालन अजगराहा गांव में किया गया, जिसका मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन दल व किसान कमेटी का गठन कर आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने हेतु समुदाय स्तर पर रणनीति निर्धारण करना एवं उसका क्रियान्वयन था। समिति के इस कार्य में रामप्रीत बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। मेरा नाम रामप्रीत है। मैं कैंपियरगंज विकासखंड ग्राम ठाकुर नगर अजगराहा के रहने वाला हूँ। सोहरतगढ़ सोसाइटी पर्यावरण समिति सोसाइटी के तरफ से हमको जानकारी मिली किसानी करने का और अच्छे अच्छे तरीके बताए। इससे हम कम खेतों में अपने पूरी परिवार का भोजन का व्यवस्था कर लेते हैं। मैं जल्दी वैरायटी का खेती करता हूँ धान का, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की खेती करता हूँ जो वैरायटी है। और 1 से 2 जून तक हम इसकी नर्सरी कर देते हैं। 10 से 15 सितंबर तक जून तक हम रोपाई करते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी कटाई कर लेते हैं 10 से 15 सितंबर तक। उसके बाद 10-15 दिन में हम खेत की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्या लगाते हैं हम वो चलिए आपको दिखाएं। बीस सितंबर तक हम इसकी बुआई कर देते हैं पालक की, और 20 अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, हम काट लेंगे। उसके बाद हम इस खेत को तैयार करके 5 दिन के लिए हम इसको मिट्टी को खड़ा करके छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें धनिया लगाएंगे। हाँ, उसी पालक के खेत में हम तैयारी 10 दिन का किए खेत की। उसके बाद हमने धनिया लगा दिए, और ये धनिया 20 नवंबर तक, 1 नवंबर को लगाए, 20 दिसंबर तक हम काट लिए। फिर खेत की तैयारी 5 दिन का किए। खेत तैयार होने के बाद फिर हम उसमें पालक लगा दिए। धनिया काटने के बाद 5 दिन की खेत की तैयारी करते हैं, और 25 दिसंबर को हम लगा देते हैं इसमें पालक। यही पालक है, देखिए सब पालक लगाए गए। 20 जनवरी को हम लोग काट लेते हैं पालक को।
पालक काटने के बाद फिर 5 दिन की खेत की तैयारी करते हैं, फिर हम मूली पर आ जाते हैं। छब्बीस जनवरी को हम ये मूली का खेती लगा देते हैं। 5 या 7 मार्च तक मूली हम काट लेते हैं, फिर 5 दिन की खेत की तैयारी कर देते हैं। खेत तैयार करने के बाद फिर हम पालक पे आ जाते हैं। पंद्रह मार्च को हमें पालक लगाते हैं और फिर जो है उसमें 10 अप्रैल तक काट लेते हैं। फिर हम 5 दिन के लिए खेत की तैयारी करते हैं। पुनः 5 दिन की खेत की तैयारी करते हैं, फिर हम उसमें मूली लगाते हैं। पंद्रह अप्रैल से 25 मई तक हम मूली निकाल लेते हैं, फिर वापस हम उस धान की खेती पर आ जाते हैं। और इस तरह से अगर और आगे किसान इस तरह से अगर करता रहे तो किसी की गरीबी नहीं रह जाएगी। एक साल में 7 फसल कैसे लेते हैं देखिए, आपको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करता हूँ। मेरे पास 1 बीघा खेती है, मेरे पास 10 सदस्य हैं जिसका मैं मुखिया हूँ। और 10 मंडी खेत में मैं ये 7 फसल लेता हूँ और 10 मंडी खेत में जो है साग सब्जियाँ झमड़े पर लगाता हूँ। इस 1 बीघे की लागत लगभग 20,000 रुपया लगता है। लगभग 1,05,000 या 10,000 रुपया निकल जाता है। खर्च काटने के बाद लगभग 80,000 रुपया बचत आ जाता है। 1 साल का पूरा आजीविका चलाने के बाद पूरा ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपया हमको कम से कम मिल जाता है। उस 30,000 रुपया हमारा शुद्ध बचत है। ये जो तरीका हमको मिला जानकारी सोहराजगढ़ पर्यावरण समिति की तरफ से, मैं इन तरीका बताने के सोहराजगढ़ पर्यावरण समिति का बहुत आभारी हूँ।